आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज एक विषय आया है, एक प्रश्न जो कि हमारे एक मित्र हैं, साथी हैं और वो एक वकील हैं और साथ में ही वे जज की तैयारी भी कर रहे हैं, जज बनने की। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, चूँकि अभी लगातार वो वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर हमारे जो कोर्ट में न्याय की देवी अ, की मूर्ति होती है, उसका क्या महत्व है? क्योंकि उसके बारे में हमें कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिलता। सिर्फ़ हम देखते हैं कि एक न्याय की देवी की मूर्ति है और वो रखी है, लेकिन उसका क्या महत्व है और आपकी दृष्टि में उसका क्या महत्व है, वो मुझे समझाने की चेष्टा करें। इस पे भी आप एक वीडियो बनाएँ। तो उनकी बातों में को ही आधार बना कर के आज का मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उनके सवाल के आधार पे, कि आखिर में जो न्याय की देवी है, जो न्याय की देवी की जो मूर्ति कोर्ट में देखने को मिलती है, जिस पे आँख के पे अ, पट्टी लगी हुई है और हाथ में तराजू रहता है, उसका आखिर क्या महत्व है? तो इस वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तो आपको हो सकता है इसका जवाब आपको मिल जाए, जिसका जवाब आप खोज रहे हैं। और मैं इसे अपने दृष्टि से कैसा समझता हूँ और आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, इसे आप तौलेंगे जिस तरीके से वो तराजू में उन चीज़ों को तौला जाता है। क्योंकि हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी कुछ मूवीज़ देखा था या फिर न्यूज़ देखना हो या गूगल पे सर्च करना हो, तो यहाँ पे यही चीज़ें दिखाती हैं कि उसकी आँख पे पट्टी इसीलिए बाँधी हुई है कि न्याय करते समय वो देख ना सके कि वहाँ पे मेरा कोई अपना खड़ा है या पराया है, दोस्त है या दुश्मन है, रिश्तेदार है या कौन है, इसे देख ना सके और आँख बंद करके आँख पे पट्टी बंधा हो और वो न्याय अच्छा से दे दे। लेकिन अगर इसी आधार पे ही मुझे इन बातों पे और इस तर्क पे, इस विचार पे, इन मान्यताओं पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम आप ही अगर जज है ऐसा मान लें, तो आप तो अपने रिलेटिव की आवाज़ पहचानते हैं। आप अपने साथी संगियों की आवाज़ पहचानते हैं। देखे भी है और पहचानते भी हैं, सुन के भी पहचान सकते हैं कि वो आपके रिलेटिव का है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की आँखों पे पट्टी भी बाँध लिया जाए, अगर आपके ही पट्टी आँखों पे पट्टी बाँध दिया जाए, तो क्या आप अपनी माँ के, भाई-बहन के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के या जिसके संगति में आप हैं, क्या उनकी आवाज़ नहीं पहचान पाएँगे? आप आवाज़ को पहचान सकते हैं आँख पे पट्टी बाँधे हुए। तो जब हम आपके आँख पे पट्टी भी बाँध देंगे तो आप कैसे न्याय कर लेंगे? आप कैसे न्याय कर लेंगे? आपके तो आवाज़ सुन लिए कि कटघरे में एक व्यक्ति जो खड़ा है वो मेरा रिश्तेदार है या मेरा साथी संगी है, और एक आवाज़ अननोन दिख रहा है तो उसी को हम दोषी ठहरा दें, उसके विरोध में न्याय दे दें। ये चीज़ें भी तो हो सकती है। तो किसी को भी हम आँख बंद करके न्याय नहीं कर सकते। तो आखिर हम आँख बंद करके न्याय नहीं कर सकते, तो फिर वो आँख पे पट्टी बाँधने का कारण क्या है? आँख पे पट्टी बाँधने के पीछे का क्या मतलब है? तो इसका भी एक जो जोड़ है क्योंकि हम अपने आस-पास जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं, उसका कोई न कोई आध्यात्मिक कारण होता है, आध्यात्मिक रहस्य होता है। हर चीज़ एक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। हर चीज़ अंतर मन से जुड़ी हुई है, अंतर यात्रा से जुड़ी हुई है, आंतरिक अवस्था से जुड़ी हुई है, आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आँख पे पट्टी बाँधने का मतलब ही होता है कि हमने आँखें अपनी बंद कर रखी है। आँख बंद कर रखी है। और अगर आप भी जब अध्यात्म के शुरुआती दौर में जब मेडिटेशन करने के लिए आएँगे, तो शुरुआत में आँख पे पट्टी बाँध कर के ही ध्यान करना होता है। क्योंकि मैंने भी स्वयं जब शुरुआत किया था ध्यान का और आध्यात्मिक यात्रा का, तो ध्यान के समय मैं आँखों पे पट्टी बाँधा करता था। तो इसका पूरा पूरा जुड़ाव जो है वो ध्यान से है, कि आँख पे वो पट्टी बाँधी हुई है।
और जो हाथ में जो तराजू है, ये श्वासों को दिखाया जाता है। एक मान्यता है और एक लाओस से जो कि चीन के बहुत बड़े बुद्ध पुरुष थे, विख्यात जो ताओ धर्म के संस्थापक रहे। उन्होंने कहा कि तराजू को एक समान जब रखोगे, तो ही अपना जीवन जो साध सकते हो, समाधि में प्राप्त हो सकते हो, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। एक परमहंस का जीवन जी सकते हो, परमानंद के जीवन जी सकते हो। जिस दिन आपने तराजू को बराबर तौल दिया, साँसों की तराजू को, इस श्वास जो ये श्वास है, श्वास जहाँ से हम लेते हैं, नाक से लेकर के नाभि, अगर हम एक तराजू को अगर पकड़े यहाँ से अगर इसको तराजू समझें, तो तराजू का जो बीच का माप होता है, वो सीधा रहता है। अगर वो सीधा रहे, अगर भार अगर जिधर भी इधर-उधर हुआ, तो वो बराबर नहीं होगा। तो अगर समान तौर पे नाक का जुड़ाव डायरेक्ट नाभि से हो श्वास का, श्वास ले रहे हो पेट से और पूरा का पूरा ध्यान श्वास पेट पे हो, अगर हमने थोड़ा भी अगर आप इसका प्रयोग भी करेंगे कि आप शांति से ध्यान मुद्रा में अगर आप बैठते हैं और श्वासों पे ध्यान देंगे, तो आपको या तो लेफ्ट पलड़ा भारी दिखेगा या बायाँ वाला। आप आप देखेंगे आप बराबरी से सम नहीं कर पाएँगे। आप इसका प्रयोग करें कि श्वासों पे ध्यान देने की कोशिश करें। इसका प्रयोग करें तो ही स्वीकार करेंगे और बिना प्रयोग किए हुए आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब आप बैठ कर के ध्यान करेंगे और श्वासों को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक पलड़ा हमेशा भारी हो रहा है, या तो लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का। लेफ्ट साइड का अधिकतर होता है क्योंकि हमारे दिल धड़कन हमारे यहाँ पे है, तो इस साइड का ही अधिकतर भारी होता है, क्योंकि हम फेफड़ों से श्वास लेना शुरू कर दिए हैं, जो कि स्वाभाविक और सहज नहीं है। हाँ, फेफड़ा हमारे ऑक्सीजन को खींचने में मदद करता है, लेकिन उसे हमें पहुँचाना होता है पेट तक। हम इतना बिज़ी लाइफ़ और बिज़ी शेड्यूल में हो गए हैं, चूँकि आप अपने घर में बच्चों को भी देखें जब वो सो रहे होते हैं, तो वे पेट से ही श्वास ले रहे होते हैं। आप कभी उनको सोते हुए उनका कपड़ा उठाकर देखेंगे तो पेट फूलता हुआ और पचकता हुआ दिखेगा। तो पेट से श्वास ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम बिज़ी होते हैं, बड़े होते हैं, व्यस्त होते चले जाते हैं, टेंस होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिनचर्या हमारा व्यस्त होता है, परेशानी हो जाती है। इस कारण से हम श्वास को भी गहरा नहीं लेते। हमारा श्वास भी पेट तक नहीं जाता है। हम फेफड़े तक श्वास को खींचते हैं और फेफड़े तक ही यहीं से छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम फेफड़े तक ही श्वास लेते हैं, तो या तो वो तो कन्फर्म है कि ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा भरने के चांस या राइट साइड में तो कम, लेफ्ट साइड में भरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारा भार ज़्यादा दिखेगा कि लेफ्ट साइड में भार ज़्यादा है और राइट साइड उठ गया है। तो ये जब तक सम नहीं होगा, ये जो तराजू है, वो सम नहीं हो जाता है, तब तक आप समाधिस्थ नहीं हो सकते। तो एक तराजू में तौलने की चीज़ें इसीलिए दिखाई गई है मूर्ति के द्वारा, एक आध्यात्मिक तौर पे तराजू का इस्तेमाल किया गया, इन चीज़ों को समझाने के लिए कि श्वास को जो नाक से ले रहे हैं, वो सीधा-सीधा पेट से ही जब जाना शुरू हो जाएगा, अनुभव से ये चीज़ें पता चलेंगी, शुरुआत के दौर में नहीं होता है। कम से कम आपको इसके प्रयास 3 महीना, साल भर करने होते हैं। लेकिन उतना से भी नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी तो लोगों को समाधि प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, लंबे समय लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई गुरु के निर्देश में अगर ध्यान करते हैं, तो इसके नज़दीक काफ़ी कम समय में पहुँच जाएँगे। इसका अनुभव काफ़ी कम समय में आप प्राप्त कर सकते हैं कि श्वासों को सीधा आपका सहज तौर पे नाभि से चलना शुरू हो जाए। क्योंकि लाओत्से अपने शिष्यों को यही देखा करता था उठा कर के कि वो उसका श्वास पेट से चल रहा है या नहीं, वो चेक कर लेता था। क्योंकि आप सहज तरीके से डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है और एक अवस्था को प्राप्त करना होता है जिसे समाधि और बुद्धत्व कहते हैं। तो जाकर के वो चीज़ें सम होती है और जिस दिन वो सम हो जाती हैं, जिस दिन वो तराजू का जो पैमाना है वो नाक से और सीधा नाभि से जुड़ जाता है और जब ध्यान में बैठे हो और पलड़ा भारी नहीं होता, वो सम बना रहता है, वो तराजू बराबर का बराबर बना रहता है, तो जाकर के वो समय उस घटना और उस अवस्था का नाम ही बुद्धत्व है,
जब तराजू सम हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये तराजू का, ये साँस का किसी न्याय की देवी की मूर्ति और कोर्ट में रखे जाने का क्या महत्व है? महत्व है और बहुत गहरा महत्व है। अगर न्याय वही व्यक्ति कर सकता है, न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम वासना की भावना खत्म हो चुकी हो। आप कहेंगे फिर कैसे? क्योंकि कोई व्यक्ति जो कामी हो, जिसके अंदर इच्छाएँ हो, तो वो किसी न किसी से तो इच्छा ले लेगा। वो किसी न किसी से तो इच्छा रखेगा ना कि ये व्यक्ति मुझे कुछ देगा। अगर महिला हो तो उससे काम वासना की पूर्ति के लिए डिमांड करेगा। अगर वो न्यायाधीश बना हुआ है और अगर कोर्ट में कोई महिला है और पुरुष है, तो वो तो पुरुष से काम ही खोजेगा कि तुम मुझे मेरी काम की पूर्ति करो, उसके बाद मैं तुम्हें न्याय दिला दूँगा। यही चीज़ें बहुत देखने को मिलती है कि स्कूलों में टीचर कह रहे हैं कि तुम हमारे काम की पूर्ति करो तो हम तुम्हें पास करा देंगे। तो अलग-अलग जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कामी व्यक्ति न्याय नहीं दे सकता। अगर लड़की हत्यारिन हो और गलत हो, लेकिन वो उसकी काम की पूर्ति करे न्यायाधीश की, तो वो जो लड़का बेकसूर है उसको वो फँसा देगा। क्रोधी हो, तो हो सकता है कि क्रोधी जब व्यक्ति हमारा व्यक्तित्व क्रोधी होता है, तो हम किसी पे भी क्रोध आ सकते हैं। हो सकता है कि मुझे जो व्यक्ति सही भी हो वो अपने दलीलें रखते समय एकदम सत्य बोलता हो और कठोर सत्य बोले, तो आपको गुस्सा आ जाए। गुस्सा आने से क्या करेंगे कि क्रोधी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। वो सही होते हुए भी बोलेगा कि इसने इस पे गुस्सा आया है तो हम तो इसको अब दंड दे के रहेंगे। तो वो सही व्यक्ति को भी दंड दे देगा। लोभी व्यक्ति, अगर जो लोभी है, अगर पैसे से जिसको खरीदा जा सकता है, तो जो भी पैसा देगा, चाहे वो मर्डर किया हुआ हो, रेपिस्ट हो, कोई भी हो, चोर हो, अगर उसने जज को पैसा दे दिया तो वो तो न्याय नहीं देगा। तो लोभी व्यक्ति भी न्याय नहीं दे सकता, क्रोधी भी नहीं दे सकता, कामी व्यक्ति भी नहीं दे सकता। जो ईर्ष्या से भरा पड़ा, जैसे किसी को अपने जीवन में कोई उससे ऊँचा पद पे चला गया हो या हो सकता है कि जो न्यायाधीश बना पड़ा है उसको किसी ने कॉलेज में हराया हो, कॉम्पिटिशन में, एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हों या उससे ज़्यादा रॉयल लाइफ़ जीता हो। तो इसके वजह से भी ज़्यादा बड़े पद पे हो, इसके वजह से भी उसको हो सकता है उससे ईर्ष्या हो और ईर्ष्यावश भी वो न्याय नहीं करेगा। क्योंकि वो व्यक्ति सही भी है, इसके बावजूद भी चूँकि वो उससे ईर्ष्या करता है, वो उसके पक्ष में न्याय नहीं देगा। वो गलत का साथ दे देगा लेकिन उससे ईर्ष्या करता है इसलिए उस अच्छा न्याय नहीं देगा, सही न्याय नहीं देगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तो जिसके अंदर में ये सारे विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है या फिर मोह है, तो मोहवश भी इंसान ऐसा करता है जैसे हमारा बेटा, हमारा पति, हमारे पत्नी, हमारा पिता, बेटा, रिश्तेदार, साथी, संगी, ये लोग से हमारा काफ़ी लगाव होता है। तो अगर वो व्यक्ति गलत है और उसने गलत कृत्य किए हैं, तो हम मोह के कारण क्या कहेंगे? नहीं, नहीं मेरा रिलेटिव है, हम इसे छोड़ दें। वो गलत होते हुए भी हम उसको सही साबित करें। तो इसीलिए मैंने कहा जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह ईर्ष्या इन चीज़ों में काम वासना में लिप्त हो, जिसके अंदर में इतने ढेर सारे विकार हो, एक न्यायाधीश हो ही नहीं सकता है। वो न्यायाधीश नहीं हो सकता। न्यायाधीश का पैमाना जो आज बना के रखा गया है कि कानून जानता हो, कानून जानने का न्यायाधीश होने से कोई मतलब ही नहीं है। कानून पढ़ने का मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कोई आईपीसी की धारा पढ़ने के चीज़ें हैं। आईपीसी धारा से कोई चीज़ों का लेना-देना है या किसी भी कानूनी किताब से कोई लेना-देना है इसका न्याय का। न्याय एक अनपढ़ व्यक्ति अगर आप कबीर को भी बैठा देंगे तो वो भी न्याय कर देंगे। वो पढ़े-लिखे नहीं हैं। आप रविदास को बैठा दें, आप बुद्ध को बैठा दें, महावीर को बैठाएँ या जीसस, मोहम्मद को, नानक को, जितने भी बुद्ध पुरुष व्यक्ति हैं, जो भी समाधिष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त कर दिया। समाधि का मतलब ही होता है कि उसके अंदर के सारे विकार समाप्त हो गए हैं। बुद्धत्व का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर के सारे विकार समाप्त हो गए हैं और विकार बिना ध्यान के समाप्त नहीं होते हैं।
तो मैं आशा करूँगा कि आने वाले समय में ये जो न्यायाधीश की जो परीक्षाएँ हैं, ये इसका बागडोर एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही सँभाले। क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक समाधिष्ट व्यक्ति, जो शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के प्रतिष्ठित व्यक्ति ही इस पद को सँभाले। हाँ, उसके पास अनुशासन हो, उसके पास समाधि प्राप्त करके उसने अपने सारे विकार को समाप्त कर लिया हो, प्रज्ञा जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो भी उसके अंदर हो, तो वो व्यक्ति एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। इसीलिए आँख पे पट्टी बाँधना मतलब एक ध्यान की अवस्था, तराजू जो कि हमारे श्वासों को तौलने की बताई जाती है, कि श्वासों को एक समान मापदंड में रखना। श्वास को अपने नाभि से एक समान जब चलने लग जाए, कभी कोई भी पलड़ा भारी ना हो, ऐसी अवस्था को ही बुद्धत्व कहा जाता है। तो उस अवस्था को साध लेना, ना कि आँख पे पट्टी बाँधने का मतलब है कि आँख पे पट्टी बाँध कर के न्याय सही से हो सकता है, नहीं हो सकता। आँख पे पट्टी बाँध लो लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब कुछ हो और आप कान से तो सुन सकते हो कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। तो इस आधार पे आप कभी भी न्याय नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से यही कारण है कि आज कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हैं और आरोपी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है वो जेल की सलाखों के अंदर में है। यही कारण है। इसीलिए मैं सिर्फ़ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चाहूँगा कि जितने भी न्यायाधीश हैं, वो एक समाधिष्ट व्यक्ति को चुना जाए, एक समाधिष्ट व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाए और वो व्यक्ति एक अच्छा न्याय करने वाला होगा। वो व्यक्ति एक अच्छा न्यायकर्ता होगा और एक समाज को एक आदर्श प्रदान करेगा कि एक न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए। वो इस आधार पे न्याय नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो वो गलत ही है। वो ये देखेगा कि ये चोरी करने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार कोई भी चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ करवाती हैं। क्योंकि एक कहानी मैंने सुना कि एक व्यक्ति ने दुकान से कुछ पावरोटियाँ चुराई और उसके ऊपर केस हो गया। वो पकड़ा गया कैमरा में और उसको जब कोर्ट में हाज़िर किया गया, तो कोर्ट में ये बताया गया कि उसने बस चोरी की थी। उसके ऊपर पुलिस उसे पकड़ कर के लाई, कटघरे में रखी। जज ने उससे पूछा कि तुमने आखिर चोरी क्यों की? तो उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में बताया कि मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। मेरा बच्चा कुछ दिनों से बीमार था तो मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं कुछ दिनों से नौकरी पे नहीं जा रहा था, तो मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया और बच्चे की देख-रेख में मेरे सारे राशन भी समाप्त हो गए, खाने-पीने के लाले पड़ गए थे और यही कारण था कि मुझे मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प रहा था भूख से और तुरंत मुझे उसे कुछ न कुछ खिलाना था और यही कारण था कि मैं चोरी किया और अपने बच्चे को पावरोटी खिला कर के उसकी जान बचाई। तो उस जज ने उसने जो निर्णय किया आपको सुन कर के हैरानी होगी। उस जज ने स्वयं के ऊपर जितने भी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे सारे व्यक्ति, वकील जिसने उनके उसके खिलाफ में केस कर रखा था, उस दुकान का मालिक, उस स्टोर का मालिक जहाँ से वो पावरोटी चोरी हुआ था, उन सबके ऊपर फाइन लगाया। फाइन लगा कर के उसने कहा कि सब इत पैसे इनके दो, इतना फाइन सब पे लगता है क्योंकि इसने चोरी की, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है, ये पूरा का पूरा समाज है। क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए जॉब पे नहीं गया था, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो जॉब पे नहीं गया और इसीलिए उसको नौकरी से निकाल दी गई। तो ये समाज ज़िम्मेदार है उसके बच्चे के बीमार होने में, ये समाज ज़िम्मेदार है, समाज की व्यवस्था ज़िम्मेदार है उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ने में। समाज ज़िम्मेदार है कि उसको चोरी करने पे मजबूर होना पड़ा। अगर उसे मिल जाते कंपनी से ही जहाँ वो काम करता था, तो वो ऐसा नहीं करता। और अगर जिस व्यक्ति ने इसके ऊपर केस किया है, वो केस करने से पहले अगर उस व्यक्ति से जाके मिल लेता कि आखिर तुमने चोरी क्यों की? क्योंकि पावरोटी चोरी करके कोई अमीर थोड़ी हो जाता है। चोरी कर लेने से, कुछ खाने की वस्तुएँ चोरी कर लेने से कोई तो अमीर हो नहीं जाता है। कोई जीवन भर के लिए उस खाने को तो रख नहीं सकता तिजोरी में।
तो आपको जाके जाननी चाहिए थी कि अगर उसने पावरोटी चोरी की है तो क्यों की है? मजबूरी में ही की होगी। इन बातों को कोर्ट तक लाने की ना होती तो कोर्ट ने स्टोर वाले व्यक्ति पे भी जुर्माना ठोका और स्वयं भी अपने आप को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और पूरे कोर्ट से पैसे कलेक्ट किए गए जुर्माना के तौर पे और खुद स्वयं न्यायाधीश ने भी जुर्माना भरा और वो पैसे कलेक्ट करके उस व्यक्ति को दिया गया जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पावरोटी की चोरी की थी। लेकिन अगर अगर ये चीज़ें भारत में हुई रहती तो, अगर ये चीज़ें दूसरे कोर्ट में हुई रहती तो मैं चाहता हूँ कि वैसा न्यायाधीश होना चाहिए। अगर वैसे न्यायाधीश होने लग गए, एक समाधिष्ठ न्यायाधीश होने लग गए जिनके अंदर के सारे विकार समाप्त हो गए हैं, तभी इस समाज में न्याय मिल सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि न्याय की व्यवस्था है। आप दुनिया का सबसे बड़ा किताब संविधान क्यों ना रहे, आपके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों ना बना लो आप दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों ना बना लो। आप दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति को जज क्यों ना बना लो। न्याय नहीं हो सकता है। न्याय जिन चीज़ों से होगा और न्याय जिन चीज़ों से किया जा सकता है, वो हमारे लोगों के अंदर किताब पढ़ने से नहीं होगा, वो ध्यान करने से होगा। ध्यान करके जब व्यक्ति समाधिष्ठ हो जाएंगे और उनके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो वो व्यक्ति एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है, वो एक अच्छा न्याय करने वाला हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई रहेंगी। और यही कारण है कि न्याय की देवी की मूर्ति में आँख पे पट्टी लगाई गई है, वो ध्यान का प्रतीक है। और जो तराजू है वो भी ध्यान का प्रतीक है कि श्वासों को इस तरीके से साधे कि वो तराजू की भांति सम हो, ना वो लेफ्ट साइड का भारी पलड़ा भारी हो या राइट साइड का भारी हो। वो श्वास जो चले वो डायरेक्ट नाभि से और नाक से उसका जुड़ाव हो। और ऐसी अवस्था में ही हम एक अच्छे ध्यानी हो सकते हैं, एक अच्छे साधक हो सकते हैं और एक अच्छे न्यायाधीश और एक अच्छा व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो बातें बताई ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इस पे आप अपना तर्क रखें, विचार करें और अगर कोई भी बात हो, प्रश्न हो तो आप मुझसे सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।